सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभय स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधि की से कहते हैं संधि का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, उदाहरण और संधि के भेद। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो देखिए, संधि का अर्थ। संधि का सामान्य अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। परिभाषा देखिए, दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पुस्तक, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। दूसरा है रमा धन ईसः, रमेशः। अब संधि के भेद क्या कितने होते हैं? तो संधि के 3 भेद या प्रकार होते हैं। ठीक है, भेद भी कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि? तो हम यहाँ पर स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होती है, आगे देखिए। स्वर संधि किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, स्वर संधि दो स्वरों का परस्पर मेल व उनमें होने वाला परिवर्तन ही स्वर संधि कहलाता है। उनमें होने वाला परिवर्तन, ठीक है। कैसे? जैसे दिया है हिमालय, हिम धन आलय, आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ, तो हिम धन आलय। ठीक है। परमार्थ, परम धन आर्थ, परमार्थ अर्थ। ठीक है, तो अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये भी जान लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद, मतलब स्वर संधि के निम्नलिखित रूप से 5 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए जानते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और चौथा है वृद्धि संधि और आयाद संधि। तो 5 कौन कौन सी होती हैं एक बार दोहराएं आप सभी, आपको भी याद हो जाए कौन सी। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि। ठीक है। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो दीर्घ संधि सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा। क्या सूत्र होता है? अका सवर्णे दीर्घा। नियम है ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री ली स्वरों का सामान्य ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों के योग होने पर उनका दीर्घ रूप आ ई उ ऋषि हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे री का कोई भेद नहीं होता, दीर्घ भेद नहीं होता है। ठीक है। जैसे स्वधन आर्थी, क्या दिया हुआ है? स्वधन आर्थी। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है? स्वधन आर्थी, स्वार्थी आ बराबर छोटा स्व आर्थी। ठीक है, तो छोटा आ और छोटा आ मिलाकर बड़ा बनता है। देव धन आलय, देवालय। ठीक है। विद्याधन अर्थी। तो देखिए यह कैसे हुआ मैं बताता हूं आपको। विद्या, विद्या बड़ा आ निकल कर आ रहा है कि नहीं,
और यहाँ अर्थी लिखा हुआ है, तो यहाँ छोटा आ निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो बड़ा आ मिलाकर और छोटा आ मिलाकर बड़ा आ बन रहा है। तो यहाँ पर जब जुड़ रहा है तो विद्यार्थी, ठीक है, साइलेंट होता है आ। विद्या बड़ा आ निकला, आलया बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ठीक है। रविधन, रविधन, ठीक है, इंद्र, रविंद्र, ईधन ई। देखिए अब देखते हैं गुण संधि किसे कहते हैं। गुण संधि सूत्र होता है आद गुणः, आद गुणः, ठीक है। नियम है यदि आ अथवा आ के पश्चात ई उ रीली ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः ई उ अल हो जाता है। जैसे उपधन इंद्र, उपेंद्र, उप आ निकला, उप आ निकला यहाँ पर, इंद्र, तो यहाँ पर छोटी तो क्या होगा ए बनता है। सूर्याधन उदयम, सूर्योदयम, तो यहाँ पर सूर्य आ निकला और यहाँ पर आ निकला योदयम, तो ओ हो जाता है। तव धन लिकार, तव लकार, तो आ धन लरी बराबर अल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप, और अब अगले वीडियो में हम यण संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि को जानेंगे। अगर हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय